नंगे पैर चलने लगा और रास्ते में कांटा लगा और अनायास उसके मुख से निकला हे राम। जैसे ही मुख से निकला हे राम और गुरुजी कहने लगे बन गया काम। तेरे मुंह से राम नाम निकला है, अब भले ही जिंदगी भर राम नाम मत लेना, लेकिन यदि तुमसे कोई इसके बदले में कुछ मांगे तो मांगना मत। तुमसे कहे कि हाँ तुमने एक बार राम नाम लिया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि अब ना यदि इसके बदले में तुम्हें कोई कुछ दे तो लेना मत। वो एक पंक्ति आती है ना, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हमसे बनाते। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हमसे बनाते हैं। काग से हमसे बनाते हैं, काग से हमसे बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हमसे बनाते हैं। गुरुदेव ने कह दिया, ए सुनो, कोई तुमसे कहे कि इस राम के बदले में कुछ मांग लो तो मांगना मत, बस। भले ही अब तुम्हारे मुख से राम नाम निकले ना निकले। लेकिन कई बार ऐसी बातें होती हैं जो दिल के अंदर बैठ जाती हैं। अब वो मनी मन क्या सोचता रहता है। गुरुजी ने कहा है राम नाम के बदले में किसी से कुछ नहीं मांगना, तो राम नाम फिर भी सुमिरन तो हो रहा है ना। गुरुजी ने कहा है राम नाम के बदले में किसी से कुछ मत मांगना, राम नाम के बदले में कुछ मत मांगना, बस केवल यही भाव। मंत्र का जाप बन गया है। और मंत्र का जाप कैसे बन गया है? एक व्यक्ति था तो कथा में जाता नहीं था, उसकी पत्नी कहने लगी कभी तो चला करो। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो वहां पर कथा में गया तो जब तक कोई आया नहीं था तो वहां जो कथा करा रहे थे उन्होंने कहा आइए बैठिए, अब भैया आइए और बैठिए। तब तो ठीक था, लेकिन कथा में ठंडी ठंडी हवा लगी तो सो गया। कथा पूर्ण हो गई। कथा पूर्ण होने पर व्यक्तियों ने उसे जगाया और जगाते ही कहने लगे जाइए। वो कहने लगा कथा हो गई कि हो गई। तो उसकी पत्नी ने कहा जब घर गया कि आप कथा सुनकर आए हैं? हाँ। कुछ सीख कर आए? हाँ। क्या सीखा? आइए बैठिए जाइए। तो धर्म पत्नी सोचने लगी मूर्ख व्यक्ति तो है ही है, इससे कुछ बोलूंगी तो चिढ़ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है आइए बैठिए। देखो कथा में जो सीख कर आए हैं ना उसका पालन करना चाहिए। अच्छा आइए बैठिए जाइए, अब यही मंत्र है तुम्हारा। अब भैया रात को दिन में तो सोया और कथा में रात को नींद कहां से आवे। अब रात में पड़ा हुआ आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, मंत्र बन गया उसका। कोई चोर उसके यहां आ गया और जब चोर आया तो वो उसका तो मंत्र चल रहा है आइए। एकदम चोर सकपक आ गया, बैठिए। अब चोर कहने लगा इतना आदर मान सम्मान हमें आज तक नहीं मिला, आज तो हमें मान सम्मान मिल रहा है।
कहता है जाइए। चोर सोचने लगा कि ये तो सब कुछ जानता है। अब जहां से वो चोरी चारी करके लाया था वो सारा माल टाल चरणों में रख दिया। कहने लगा महाराज किसी से कहना मत, मैं तो चोरी करने आया था। लेकिन वो सोच रहा है कि मंत्र बहुत जल्दी फलीभूत हो गया। आज ही भागवत तो बहुत अच्छी होती है, भागवत का मंत्र तो बहुत अच्छा है, आज में फलीभूत हो गया। अब वो तो चले गए और पत्नी को सारी व्यथा बताई। पत्नी कहने लगी कि केवल देखो भागवत में 3 मंत्र 3 शब्द सीख कर आए, उससे इतना धन मिल गया। तुम वास्तव में कथा का श्रवण करके आए होते तो तुम्हें वहां की दौलत मिल गई होती। तो वो व्यक्ति के मन में मंत्र बन गया, उस बच्चे के मन में मंत्र बन गया। और मंत्र कौन सा बन गया कि गुरुजी ने बताया है कि राम नाम के बदले में कोई कुछ कहे तो मांगना मत। अच्छा, प्राण पखेरु हो गए, समय की चाल है। अब वो यमदूत ले गए, यमराज के सम्मुख प्रस्तुत जैसे ही खड़ा किया तो यमराज देखकर कह रहे इसने कोई पुण्य नहीं किया है, बस एक बार राम नाम का उच्चारण किया। अच्छा तू बता, एक बार के राम नाम उच्चारण के बदले में तू क्या चाहता है? उसे गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कि राम नाम के बदले में कोई कुछ भी कहे मांगना मत।